हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी आनू एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है? यकीनन अपनी अपनी जिंदगियों को आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे जैसे आप हमेशा करते हैं, और हमारे इस शो का बेताबी, बेचैनी और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा ही था ना? तो देखिए, कोई बात नहीं, आपके इंतजार की घड़ियां फाइनली खत्म हुई और हम आपकी खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस, उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं। नहीं, ये पुराना वाला नहीं है, ये नया है। और मुझे लगता है कि नया या चेंज जिसको हम कहते हैं ना, वो अच्छा होता है। तो जिंदगी में तब्दीली लाते रहनी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। तो हाजिर जनाब उस शो में जैसे आप में और हम सब अब जानते हैं, टेल्स दैट हील के नाम से। और इसमें हम डिफरेंट मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं, मोटिवेशनल पर्सनालिटीज शेयर करते हैं, जिनकी जिंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और हमें अंदाजा होता है कि भाई स्ट्रगल ही असल में कामयाबी है। देखें, स्ट्रगल एस से आता है और सक्सेस भी एस से आता है। तो जब स्ट्रगल करेंगे तो भी तो आपको मिलेगी सक्सेस। और वो अगर आप लोगों को याद हो कि पड़ोसी मुल्क की एक बहुत ही मजेदार मूवी थी जो 3 इडियट्स के नाम से थी, और उसमें वो कहते थे ना कि तुम मेहनत करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो बस आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्क करना है तो आप लोगों ने करना है हार्ड वर्क विद थोड़ा सा टर्क ऑफ स्मार्ट वर्क। तो बस जनाब, आपको सक्सेसफुल होने से वहां पर कोई भी नहीं रोक सकेगा, ट्रस्ट मी। तो जनाब, दिन है आज संडे का, 9 से 10 बजे तक आपका और मेरा साथ हमेशा की तरह नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, यानी कि आरजी कुरुतुल्लाह अब्बासी को। तो नाम तो सुना ही होगा, और उन लोगों के लिए जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म को पहली बार ट्यून किया है और पहली बार ही हमारी इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बने, तो जनाब उन लोगों के लिए मैं बताती चलूं क्या नाम मेरा क्या है, कुरुतुल्लाह वंस अगेन। और इसके अलावा www.naisubah.org/radio इस पर जो है आप लोगों को बता सकते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे शो सुन सकते हैं। डिफरेंट और आरजेस हैं, उनके शो सुन सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपनी मर्जी का आरजे, उसका जॉनरा सेलेक्ट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो बातें तो मेरे पास हमेशा की तरह बहुत सारी हैं, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले भाई, जिसका है हैप्पी वाला बर्थडे, सितंबर के मंथ में बहुत सारे लोगों का बर्थडे, मतलब कोई एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों का बर्थडे है। और इस मंथ में जो लोग भी पैदा होते हैं भाई कमाल होते हैं। और हमारी ही एक आरजे, मतलब हमारी एक नहीं 2 आरजे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो आरजे अक्सर ज्यादा, वो भी सितंबर के मंथ में ही जो है उनकी पैदाइश हुई है। तो आरजे अक्सर आपको मेरी तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जब आप सुने तो समझ जाइएगा कि मैंने आपको विश कर दिया है। मेरे ख्याल से सरप्राइज उनको काफी पसंद आएगा। इसके अलावा आरजे तला इनाम की अगर बात की जाए तो उनका भी बर्थडे इसी मंथ में होता है। तो भाई आरजे तला, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आपकी सालगिरह की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें, लोगों में खुशियां बांटते रहें, अच्छी बातें करते रहें, अच्छी बातें सिखाते रहें। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कुछ सदका जारिया नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बाकी तमाम लोग भी जिनकी बर्थडे थी, जैसे कि शाहजेब अली की बर्थडे थी, उनकी भी बर्थडे गुजर चुकी है, लेकिन शाहजेब अली को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी बिलेटेड वाला हैप्पी बर्थडे। और आप भी बहुत ज्यादा खुश रहें, कामयाब रहें। आपका जर्नी तो बस अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपने बहुत आगे जाना है। तो बस मेरी बहुत सारी दुआएं आप तमाम लोगों के लिए जिनका भी इस मंथ में बर्थडे था। अब चाहे वो लोग मेरे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या किसी भी तरह से मेरे जानने वाले हैं और मुझे वो बात याद है, मतलब अचानक याद आया ना कि बर्थडे, तो सबको भाई मेरी तरफ से वंस अगेन बर्थडे। इससे पहले कि मैं बर्थडे वाली चीज को ज्यादा ड्रैग करूं, हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं है, जो पहली बार सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पर, उनको मैं बताती चलूं कि 0330860072 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट में या फिर वॉइस नोट में, और बता सकते हैं कि आपको हमारे शोज किस तरह लगते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं, किस तरह की तब्दीली आप चाहते हैं कि हमारे शोज में हो, या जो है कौन सी चीज आपको लगती है कि वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो भाई 4 चांद या 400 चांद लग जाएंगे।
तो ये सब आप बता सकते हैं हमें इसी हमारे नंबर पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, मार्क ज़करबर्ग ने बनाई थी 2004 में, तो भाई आप वहां पर भी जाकर मुस्तफीद हो सकते हैं। और नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट जो वहां पर काम कर रहा है, डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज होती रहती हैं, डिफरेंट उनके कोर्सेज होते हैं जो वहां पर उनकी मालूमात आपको बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है, तो वहां जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट ये है हमारा पता। और रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है, बस आपने सर्च बॉक्स में जाके ये URL टाइप करना है, एंटर करना है और पहुंच जाना है हम तक। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो लिसनर्स हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक। रेडी स्टेडी एंड गो है, वो कह रही है कि बस अब आप मुझे जो है चला दें, तो आप ये छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करें। हम वापस आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा से बढ़ाओ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल musical break. Enjoy. All right, listeners, welcome back and welcome back after this beautiful छोटी सी musical break. I hope आप लोगों ने इसे enjoy किया होगा। जैसे कि आप हमारे तमाम ही सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अब तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपना जो म्यूज़िक है, यानी कि अपने मुल्क का जो म्यूज़िक है और पेट्रोटिक सॉन्ग्स हैं, ऐसी चीज़ें लगाई जाएं जो आपको ना थोड़ा सा मोटिवेट भी करें और आपको ये भी बताएं कि ये भी हमारा कल्चर है और भाई हम लोग बहुत टैलेंटेड है। हम हमेशा यहाँ वहाँ देखते हैं और मिसालें देते हैं कि उसे देखो, वो देखो कहाँ पहुँच गया, फला जो है चांद पे चला गया। अरे भाई, हमारे जो टैलेंट है वो आप लोगों को पता ही नहीं है, इसका मतलब है। तो अपनी चीज़ें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है लिसनर्स। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज अपने वालों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बात है बड़ी जरूरी है। कार्टून्स किस किस ने देखे हैं, मुझे ये बताएं लिसनर्स। बचपन में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कभी कोई कार्टून ना देखा हो। कोई तो कार्टून देखा होगा किसी भी तरह का, है ना? बिल्कुल जरूर बताइएगा 0330860072 कि आप लोगों ने बचपन में कौन से कार्टून देखे हैं, या अभी भी आप अगर कार्टून देखते हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इसका एज से कोई ताल्लुक होता है, यूजुअली हमने जरा थोड़ा सा जोड़ दिया है। तो अगर आप देखते हैं तो कौन से कार्टून देखते हैं, अगर आप देखा करते थे तो कौन से कार्टून आप देखा करते थे, मुझे जरूर बताइएगा लिसनर्स, हम जानना चाहते हैं। और इसके अलावा जो हम आज बात करने वाले हैं, एक दुनिया के इतने बड़े विजनरी पर्सन की, जिसने दुनिया का ना एक कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था कार्टून्स का, एनिमेशन का। वो उनकी दुनिया में वो फादर कहलाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त वॉल्ट डिज्नी की, जिनका नाम वॉल्टर डिज्नी था, जिन्होंने दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए एनिमेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें। और 1915 दिसंबर को ही वॉज बोर्न इन शिकागो। और उसके बाद जो है क्या हुआ, बहुत ही गरीब फैमिली, बहुत ही गरीब खानदान, बहुत ही मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक था इनका। और रोजाना ये 1300 अखबार सेल आउट किया करते थे अपना खर्चा पूरा करने के लिए। इनके वालिद इंतहा के गुस्सील और सख्त इंसान थे, और इनका बड़ा भाई जो था उनके गुस्से की वजह से घर छोड़कर चला गया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी लिसनर्स, और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यही रहूंगा, लड़ाई करूंगा और अपना मतलब जो काम करना है वो करूंगा। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ये चले गए कि भाई मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत छोटे थे तो फौज में इनको नहीं लिया गया और ये काफी डिसअपॉइंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये चले गए रेड जो क्रॉस होता है ना, आप अक्सर देखते हैं एम्बुलेंसेस के ऊपर होता है, तो ये वहाँ इन्होंने वो ज्वाइन किया और ये एम्बुलेंस चलाना शुरू हो गए। लिसनर्स पता है कमाल बात है कि इनका शौक हमेशा से ना कार्टून बनाना था, क्रिएटिविटी था। इन्होंने पूरी एम्बुलेंस को डिफरेंट कार्टून से सजा दिया कि लोगों ने एक अलग ही वो मतलब उनको पहचान मिल गई कि अरे अच्छा ये वो शख्स है जो बहुत अच्छे कार्टून्स बनाता है। फिर इन्होंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए और इन्होंने कोर्सेज किए फोटोग्राफी के और साथ साथ फाइन आर्ट के। और उसके बाद फिर ये अपने एक दोस्त के साथ जो है मतलब उनकी घर जाने लगे, क्योंकि उनके दोस्त की जो फैमिली थी वो एनिमेशन का काम करती थी। वहाँ से इन्होंने थोड़ा सा एनिमेशन का जो है बेसिक जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल्स सीखे। और फिर 1922 में लाफोग्राफ नाम का इन्होंने एक कार्टून, एक कंपनी बनाई और उसमें लाफोग्राफ नाम का इन्होंने एक कार्टून बनाया जो उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। फिर उसके बाद ये मुस्तकिल मेहनत करते रहे। 5 साल इन्होंने एक और जगह कंपनी में काम किया जहां पर इनको पैसे नहीं मिले, सिर्फ तजुर्बा मिला, लेकिन इन्होंने वो तजुर्बा भी हासिल किया।
फिर उसके बाद फाइनली अपने भाई के साथ मिलकर ये हॉलीवुड आ गया और वहां पर इन्होंने डिज्नी स्टूडियोज का जो है ना एक छोटा सा एक गैरेज था, वहां पर इन्होंने डिज्नी स्टूडियोज जो है उससे बनाया। शुरुआत वहां से हुई, बाद में वो वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज के नाम से जाना जाने लगा और आज भी दुनिया में वो मशहूर है अपनी चीजों के लिए, लोगों से पसंद करते हैं। और डिज्नी हॉटस्टार अगर आपको याद हो तो अभी हमारे पड़ोसी मुल्क का एक चैनल और डिज्नी जो है चैनल, उन दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया और वो दोनों इस वक्त एक चैनल हो गए हैं। तो जितनी भी डिज्नी के अंडर प्रोडक्शन होती है वो वहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है मिकी माउस का कैरेक्टर इन्होंने 1928 में जो बनाया और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद इनके पॉपुलर कैरेक्टर्स में और बहुत सारी चीजें थी। आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे अरे हाँ ये भी हमने कहीं ना कहीं सुना है। पिनोकियो की बात अगर की जाए, वो जो एक लकड़ी का कार्टून था जिसकी नाक लंबी हो जाती थी और बाद में वो रियल बन गया था, तो पिनोकियो हो गया, डोनाल्ड डक हो गई। इसके अलावा इन्होंने डिज्नी लैंड बनाई जो इनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था। तो डिज्नी लैंड में इनका मकसद ये था कि एक ऐसी जगह बनाऊं कि जब लोग वहां आए तो बेशक टेम्परेरी सही लेकिन अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपनी तकलीफों को भूल जाएं। तो डिज्नी लैंड इस वक्त एक ऐसी ही जगह है जो कैलिफोर्निया में है और दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं वहां पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और उन्हें वो तमाम चीजें दिखाते हैं। वो तमाम कैरेक्टर्स वो वहां पर जिंदा देखते हैं, अलाइव देखते हैं, जो कहीं ना कहीं वो उनके जहन में होते हैं और उनके फेवरेट होते हैं। तो डिज्नीलैंड भी उन्होंने बनाया और वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने शादी की थी 1925 में, जो उनके साथ ही काम करती थी और वो उस वक्त इंक से जो है कार्टून बनाया करती थी, तो वो एक उसमें बहुत ही ज्यादा महारत रखती थी। तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो 4 भाई और 1 बहन थी इनकी फैमिली जो है बहुत गरीब थी, जैसा कि मैंने बताया। सब बहुत मेहनत करते थे और 1928 में मिकी माउस को सक्सेस मिली, लेकिन जो रियल सक्सेस मिली इनको वो मिली इनको 1937 की एक मूवी से। लेकिन लिसनर, वो मूवी कौन सी थी, उसने किस तरह से इनको कामयाब किया, मिलियनियर और बिलियनियर बना दिया, वो हम बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है बातें काफी ज्यादा हो गई हैं, तो हमें बढ़ना चाहिए आगे एक और छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की जानिब। आप लोग जाएं, इसे सुने, एंजॉय करें और लौट कर वापस आए नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में। आप सुन रहे हैं टेल्स दैट हील, मुझे कहते हैं आरजे कुरतुल्लाह नबासी। जब सुनो मुझे सुनो, एंजॉय। वेल ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक। आई होप आप लोगों ने इसे भी एंजॉय किया होगा और आपके कमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं इस वक्त 0330860072। ये हमारा नंबर है और आप यहाँ पर हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई सॉन्ग इसे आपके अपने बहुत प्यारे को डेडिकेट करें तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि किसी को बर्थडे विश की जाए तो वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और विश आप करवाना चाहते हैं हमारे इस शो जिसे हम कहते हैं टेल्स दैट हील के थ्रू, तो व्हाई नॉट, हम हैं किस लिए यहाँ पर। सो लिसनर्स, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि वो कौन सी मूवी थी जिसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया और लोगों ने बहुत मना किया। पता है, जब ये गए लोगों से बात करने, जो स्पॉन्सर्स होते हैं कि भाई मैं इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है, मैं बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे फंडिंग्स जो है प्रोवाइड करें, तो जनाब भाई साफ इनकार, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है हर अच्छी चीज पहले नामुमकिन लगती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने हार तो मानना सीखी नहीं थी। तो बस इसी बात के साथ उन्होंने अपना तमाम सामान, वाइफ के जेवर और जो अपना आखिरी घर बचा हुआ था वो मॉर्गेज रख के उन्होंने लोन लिया और उन्होंने बनाई कौन सी मूवी? ये थी स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स। याद है, हम स्नो वाइट और 7 बोनों की कहानी पढ़ते हैं और बाद में भी अब ये बहुत दफा आई। अभी एमा वॉटसन ने लास्ट काम किया था, स्नो वाइट दोबारा से आया था, लेकिन उसका नाम आगे से चेंज था, लेकिन सेम स्टोरी थी। इस तरीके से वो विच उसकी माँ होती है और वो मैजिक करती है मिरर के ऊपर, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस तरह वाली जो कहानी का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया और ये इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इन्होंने इनके अब तक के सारे दुख दर्द कहते हैं ना दूर कर दिया। उन्होंने अपना घर भी ले लिया और उन्होंने हर चीज की, हर वो चीज जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। और उसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ और इनको इनके अच्छे कामों की वजह से एकेडमी, यानी अच्छे कामों से मुराद जो एनिमेशन की इंडस्ट्री में हम बात करें तो इन्होंने इतना ऑसम काम किया कि इनको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इनको 22 एकेडमी अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, बहुत मुश्किल होता है लेना। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर सका कि एक शख्स जो कि 59 टाइम्स
लिसनर्स जी हाँ, गौर से सुने, 59 टाइम्स ये नॉमिनेट हुए और आउट ऑफ 59 टाइम्स ये 22 टाइम्स वो अवार्ड जो है लेकर गए, जीत के गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमें बताती है कि आपने हार नहीं माननी, आपने लोगों की नहीं सुननी, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे। और वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हम कहते हैं ना कि अरे ऐसे नहीं करो लोग कहेंगे, अरे ये लोग हैं कहाँ। जब आपके घर में खाना नहीं होता तो ये लोग तो नहीं आते, जब आपके पास कुछ पहनने का नहीं होता तो लोग तो नहीं आते, जब आप रो रहे होते हैं तो ये लोग तो नहीं आते। ये लोग कब होते हैं, कहाँ होते हैं, पता नहीं होता, लेकिन हम उनके डर से बहुत काम नहीं कर पाते। ठीक है, हम सोशल एनिमल हैं, हम लोगों के बिना नहीं रह सकते, हमें सोसाइटी का हिस्सा बनना पड़ता है, लेकिन आप वो करें जिससे आप मुतमईन हैं, जैसा कि वॉल्टर डिज्नी ने किया, जिसे आज आप, मैं और हम उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी जानते हैं, उनके उस अच्छे काम की वजह से। तो उसके बाद अगर बात करें इनकी, हम डेथ की बात करते हैं तो ये 1966 में एट द एज ऑफ 65, 15 दिसंबर ही वाज डाइड। और लंग कैंसर इनको डायग्नोस हुआ था क्योंकि बहुत हैवी स्मोक किया करते थे ये, और उसकी वजह से जो है इन्होंने अपने लंग्स को खराब कर लिया था। तो लिसनर्स एक और मजेदार सबक ले लो कि भाई टेंशन में सिगरेट इज नॉट द मसले का हल, क्योंकि ये चीजें आपको देती हैं नुकसान। तो आप लोगों ने गुस्से में अपने आप पर रखना है काबू। गुस्से में अगर कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो फिर आप कुछ भी काबू नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। खैर 1966 में जो है उनकी वफात हो गई, लेकिन डिज्नी स्टूडियोज आज भी काम कर रहा है। आज भी एनिमेशन की जब बात होती है तो वॉल्ट डिज्नी की बात की जाती है, मिकी माउस की बात की जाती है, इसके बाद मिनी माउस की बात की जाती है, और इनके बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। गूफी की बात करते हैं। गूफी इज अ वर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी में यूज किया जाता है, ऐसा शख्स जो कि थोड़ा सा स्टूपिड हो और हार्मफुल ना हो किसी के लिए। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम कहीं एक इंटरव्यू में सुना था, एक हीरोइन कह रही थी आई एम अ गूफी पर्सन, तो फिर मुझे पता चला अच्छा गूफी क्या होता है। लेकिन इनके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया लिसनर, तो तब मुझे पता चला कि गूफी का मतलब क्या होता है। यानी गूफी वो इनका कार्टून का एक कैरेक्टर था और उससे इंस्पायर होके ये वर्ड जो है इंग्लिश डिक्शनरी में आया और लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हर लफ्ज अपने पीछे कोई ना कोई कहानी रखता है। तो आपने अब तक वॉल्ट डिज्नी के कौन कौन से कार्टून्स देखे हैं? क्या आप उनको पसंद करते थे या आपने कभी नहीं देखे? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने वॉल्ट डिज्नी के कोई एनिमेटेड सीरीज ना देखी हो या उनके कार्टून्स ना देखे हों। तो ये सब चीजें जो होती हैं ना लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो इनकी स्टोरी से जो मैंने सीखा है कि भाई हार नहीं माननी है। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी और उस जिसमें इनको लॉस हुआ, फिर इन्होंने हिम्मत की, फिर कामयाबी देखी, फिर नुकसान देखा, फिर कामयाबी देखी और फिर इन्होंने एक ऐसी कामयाबी देखी जिसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन लिसनर्स, हम आज ये जानते हैं कि इसने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उस बहुत पैसे कमाने से पहले आप ये देखें कि ये शख्स सिर्फ 6 साल की उम्र से काम कर रहा है। और हमारे हम 6 साल क्या, हमारे बच्चे तो 16 के हो जाएं, 26 के हो जाएं, माँ बाप बढ़ते ही नहीं है, अरे हमारा बेटा अभी तो छोटा है, खेलने कूदने के दिन हैं। ठीक है, तो वो 6 साल की उम्र से अखबार बेच रहा था। कितना छोटा सा बच्चा होगा, इमेजिन करें। वो बारी बारी आते थे घर से और वो एक साथ सारा अखबार नहीं लेके जा सकते थे और फिर वो घर घर जाके अखबार देते थे और छोटी सी साइकिल उनको दिलवाई गई थी जस्ट बिकॉज कि इस वजह से, खेलने के लिए नहीं, इसलिए कि उससे वो काम कर सके। और उसके बाद जो है स्ट्रगल और कामयाबी आपको तभी मजा देती है जब आपको पता हो उससे पहले कितनी तकलीफ मिली हुई है। वरना आपको बिना मांगे मिल जाए तो जैसे कहते हैं ना, जो लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हो तो उन्हें क्या पता दुनिया में कितनी तकलीफ है, उन्हें क्या पता लोग किस तरह के जो है ना मसाइल का शिकार हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं होता। जैसे कि वो रशिया की शहजादी थी लिसर, जब उसका जो वजीर है वो आया, उसने कहा भाई शहजादी साहिबा, मुल्क में कहत पड़ गया है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग बेइंतहा परेशान है, लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, वो कहाँ जाएं। तो उसने फिर कहा अच्छा लोग परेशान हैं। उसने कहा क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि यानी जो मलिका आलिया या शहजादी थी, वो शहजादी थी, ये मुझे श्योरिटी है, मलका नहीं थी, क्वीन तो अलग होती है। तो उन्होंने उनको ये कहा कि शहजादी साहिबा, लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। तो उन्होंने ये बड़ा तारीखी जुमला कहा कि रोटी नहीं है तो क्या हुआ, वो केक क्यों नहीं खा लेते?
यानी उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ इस चीज का कि भाई जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो केक कहाँ से अफोर्ड करेगा। लेकिन खैर बड़े लोग और उनकी कुछ बड़ी बातें, लेकिन ये अच्छे सेंस में बड़ी बातें नहीं थी। तो लिसनर्स, आपको आज वॉल्ट डिज्नी की इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आपने क्या मोटिवेशन ली कि आपने भी अब हार नहीं मानना, और अगर आप उदास थे किसी भी वजह से तो आपने उस चीज को साइड पे कर देना है, क्योंकि नाकामयाबी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, और जो शख्स नाकामयाब नहीं होता वो कामयाबी डिजर्व ही नहीं करता। लिसनर्स, बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, तो एक और म्यूजिकल ब्रेक की जानिब जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहें, कहीं मत जाएं, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाएं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। एंजॉय। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता है आप थोड़ा सा ना सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या स्टोरी थी। बिल्कुल, और मेरा मकसद भी यही था कि आप लोगों को कोई ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि ये कितना जरूरी है। ठीक है, आपको सोचना है। दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज जो आप आज रियलिटी में देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, वो किसी जमाने में आइडियाज ही थे, और वो उस वक्त सिर्फ दिमाग में थे, सॉफ्ट फॉर्म में थे, आपके ब्रेन में थे। तो ये सब बातें आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छा असर डालती हैं। बाज़ दफ़ा किसी का एक जुमला, किसी का एक लफ्ज़ आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। तो नई सुबह वेब रेडियो और हमारा यही मकसद होता है कि हमारे लिसनर्स जहां भी दुनिया के जिस कोने में बैठकर हमें सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी सुधार हमारी वजह से महसूस करते हैं या होता है, तो कहीं ना कहीं ये सदका जारिया हमारे लिए भी होगा। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट भी इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि उनका मकसद यही है कि यूथ को कॉम्पिटेंट बनाना, यूथ को इस काबिल बनाना कि वो लेने वालों के बजाय देने वालों में से हो जाएं। और अल्लाह ताला उस हाथ को पसंद करता है जो देने वाला हो, अपार्ट फ्रॉम दैट हाथ जो हमेशा मांगने के लिए किसी के सामने बढ़ता है। तो लिसनर्स, तमाम चीजें कैसी रही, आप लोगों को शो कैसा लगा? वक्त गुजरने का हमेशा की तरह अंदाजा नहीं होता है और फिर आके बताया जाता है कि जनाब क्या कर रहे हैं, वक्त खत्म हो चुका है, आप लोगों को अब जाना चाहिए, छुट्टी करनी चाहिए। तो खैर अफसोस की बात तो है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी हम जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस आने का कोई कहते हैं ना चांस बनेगा, और एक और अच्छी उम्मीद और होप के साथ आएंगे, एक और अच्छी नई स्टोरी के साथ आएंगे। और आप लोगों के कमेंट्स, फीडबैक मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समा आप लोग पर्सनल पर कर रहे होते हैं, तो लिसनर्स आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर हम बार बार आपको अनाउंस करते हैं, आप उस नंबर पर अपना फीडबैक अगर शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जब हम सब आरजेस मिलके पढ़ रहे होते हैं तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे लिसनर्स जो हैं कौन सी जगह से सुन रहे हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। और जाते जाते हमेशा की तरह बस मैं इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में ज़ाया नहीं करना है। और अगर आपका अपना कोई नाराज है, कोई रूठ गया, तो आप उसे मना लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर आप पछताते रहें कि काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, और काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये काश जो है ना बहुत टॉक्सिक होता है, आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। तो ईगो नहीं होनी चाहिए, हमेशा ही कहती हूँ ईगो गो करते हैं। ठीक है, इस अच्छी सी खूबसूरत सी प्यारी सी बात के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि मैं लूँ इजाजत। तो मुझे अब जाना है, तो जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया, तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से होगी फिर से मुलाकात नई सुबह वेब रेडियो के इसी स्टूडियोज में, इसी गोल्डन माइक के सामने मैं बैठी होंगी और मुखातिब होंगी अपने प्यारे लिसनर्स से जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा वसूल। ठीक है, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है अपनी दुआओं में बहुत सारा याद। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।